बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 और इसका टॉपिक 10.3 है, जिसका टॉपिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। आज की इस वीडियो में कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है क्या। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो है वो रिलेटेड है लंग्स और ईयर पैसेज वे से। लंग्स और ईयर पैसेज वे हम कुछ इसको डिटेल में लिखते हैं। लंग्स में जो स्पेशली आते हैं वो एल्विलाई आते हैं, और जो ईयर पैसेज वे में ज्यादा कर आते हैं वो तो या ब्रोंकाई आते हैं या ब्रोंकाइटिस आते हैं। तो लंग्स एल्विलाई से रिलेटेड है और ईयर पैसेज वे ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल से रिलेटेड है। तो क्लास 10 के बेस में इसके 4 बीमारियां दिए हैं, डिसऑर्डर जो है वो 4 दिए हैं। नंबर फर्स्ट ब्रोंकाइटिस दिए हैं, सेकेंड एम्फिसीमा, थर्ड निमोनिया एंड फोर्थ एस्थमा। फर्स्ट जो ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा, आज की इस वीडियो में खसूसी बात इन दोनों पे होगी। ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा क्योंकि ये एक दोनों से रिलेटेड है, क्योंकि इन दोनों का जो कॉजेटिव एजेंट है, ये दोनों जिस चीज से वजूद पाता है वो अक्सर स्मोकिंग होता है। क्यों? इसलिए हमने इसको कोपोड जो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिसऑर्डर, इसमें हमने इस दोनों को क्या किया, एंक्लोज किया, बंद किया। जैसे आप फर्ज कर ले कि कोपोड जो है एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला जो छतरी है, इसके नीचे हमने 2 बीमारियों को नीचे रखा है। एक को हमने ब्रोंकाइटिस और दूसरे को नाम एम्फिसीमा दिया है। क्योंकि इन दोनों का हमने इसलिए एक दोनों को साथ मिलाया है क्योंकि अक्सर ये स्मोकिंग से वजूद पाता है। क्योंकि अगर आप देखा जाए, अगर किसी शख्स को ब्रोंकाइटिस हो गया तो इसका चांसेस ये है कि उसको एम्फिसीमा भी होगी। अगर एम्फिसीमा हो गया तो इसका चांसेस ये है कि वो ब्रोंकाइटिस में भी मुब्तला हो सकता है। तो सबसे पहले हम ब्रोंकाइटिस को एक्सप्लेन करेंगे। ब्रोंको जो है वो रिलेटेड है ब्रोंकाई से, और आइटिस जो है वो अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, ITIS जो है हम इन्फ्लेमेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रोंकाई का वो जिसमें इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाए, तो सबसे पहला ये है कि इसमें ईयर पैसेज वे जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। ईयर पैसेज वे में 2 चीजें हमारे पास आती हैं, या तो वो ब्रोंकाई होगा या तो वो ब्रोंकाइटिस, यानी ब्रोंकाई प्लस ब्रोंकाइटिस होती है। और जब ये इन्फ्लेम्ड हो गया ये जो है, तो जब ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो ये इसका जो म्यूकस ग्लैंड वहां पर मौजूद है ब्रोंकाई या ब्रोंकाइटिस में, वो क्या हो जाता है, इनलार्ज इन साइज। म्यूकस ग्लैंड किस तरह इनलार्ज इन साइज हो जाता है, यानी किस तरह इसमें साइज में ये इनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अब मैंने एक मखसूस स्ट्रक्चर ड्रा किया जिसमें आप ब्रोंकाई और इसमें ब्रोंक्यूल्स आप देख रहे हैं। ये ब्रोंकाई, ये ब्रोंक्यूल, इसकी जो साइडिस, इसके जो मार्जिन है, इसके साइडों पे इस ग्लैंड मौजूद है, म्यूकस सेल मौजूद है या म्यूकस ग्लैंड मौजूद है जो म्यूकस को रिलीज करता है। क्या कहते हैं, म्यूकस को रिलीज करता है। जब ये म्यूकस ज्यादा रिलीज कर लेते हैं, म्यूकस ज्यादा जब रिलीज ओवर क्वांटिटी में रिलीज हो जाता है, म्यूकस का यह खासियत है कि वो स्टिकी मेटर है, यानी वो किसी चीज के साथ चिपट जाता है। तब ये जो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल के साथ जब ये चिपट जाते हैं तो ये जो रास्ता है, जो राह है जिसमें एयर जो है या गैसेस एक्सचेंज होते हैं या गैसेस का आना जाना होता है, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है।
क्योंकि ये जो फासला था, जो इसके दरमियान जो एरिया था, वो क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया, उसके नैरो हो गया, तंग हो गया। तो जब ये नैरो हो जाता है तो इसमें हमारे पास साइपोटम्स ये निकलता है कि किसी शख्स, उस इंसान को जब ब्रोंकाइटिस का शिकार होता है, वो फ्रीक्वेंट स्पोटम यानी बलगम बार बार निकालता है, और कफ में यानी जो है कफ में कफ के बुखार हो जाता है, फीवर में मुब्तला हो जाता है, और शार्ट ब्रेथनेस ईटीसी, यानी वो सांस में दुश्वारी उसका पैदा हो जाता है। तो ये जो है, ये दो किस्म का है। अगर इसका ट्रीटमेंट हम देखा जाए, ये दो किस्म का है। एक को अक्यूट, दूसरा को नाम क्रोनिक दिया है। अक्यूट जो है वो इसका लिमिटेड, इसका जो टाइम इंटरवल है, ड्यूरेशन है, वो क्या है, वो कम है। वो तकरीबन जब ज्यादा से ज्यादा जाए, वो तकरीबन 2 वीक से ज्यादा नहीं जाता। और जो क्रोनिक है वो तकरीबन मंथ से लेकर ईयर तक ये जा सकता है। तो ये था ब्रोंकाइटिस। इससे रिलेटेड एम्फिसीमा है। एम्फिसीमा जो है वो डिजीज ऑफ एसएनआई। अब हम एसएनआई पढ़ेंगे कि एसएनआई है क्या। एसएनआई का सिंगुलर जो है वो एसएनएस है। एसएनआई इसका प्लूरल है। एसएनएस जो है या एसएनआई, ये जब हम एल्विलाई प्लस एल्विलर डक्ट और साथ में जो ईयर सेक है, इन सबको हमने एक नाम दिया है एसएनएस। जब एसएनआई या एसएनएस इन एल्विलाई और एल्विलस और एल्विलर डक्ट को और ईयर सेक को हम कहते हैं। जब 3 से 5 तक एसएनआई मिल जाए तो इसको फिर हम नाम देते हैं लाब्यूल्स। तो ये बीमारी जो है ये एम्फिसीमा है। लंग्स में आपने पढ़ा है कि एल्विलाई मौजूद है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, या यूनिट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। एल्विलर डक्ट भी आपने पढ़ा है, ईयर सेक भी आपने पढ़ा है। तो इनको हमने एक नाम दिया एसएनएस, और जब 3 से 5 तक एसएनआई मिल जाते हैं तो एक उसको हम ग्रुप को हम नाम देते हैं लाब्यूल्स। तो ये बीमारी जो है ये एसएनआई की, यानी ये बीमारी किस चीज की, एल्विलाई की। हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये एल्विलाई की बीमारी, जिसमें एल्विलाई जो है वो अपना एक मखसूस कैरेक्टरिस्टिक जिसका है वो क्या है, इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ये इलास्टिसिटी रखता है। इलास्टिसिटी इसका ये है कि जब ये इनहेल करता है एयर को, तब ये एक्सपेंड हो जाते हैं। जब वो एक्सेल करते हैं तब वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ताकि एक्सेल जो है वो आसानी से हो जाए। तब अगर ये स्मोकिंग की वजह से इसका इलास्टिसिटी डीनेचर हो जाए, या इसका इलास्टिसिटी डिस्ट्रक्ट हो जाए, या इसका इलास्टिसिटी लूज हो जाए, तब हम जब इंसान जो है ये इनहेलेशन में तो सांस ले सकता है, लेकिन एक्सहेलेशन में उसको क्या हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, उसको डिफिकल्टी महसूस हो जाती है। तो जब एल्विलाई का इलास्टिसिटी क्या हो गया, लूज हो गया, इसका जो एल्विलाई था उसने एयर को इनहेल किया, तब वो एक्सपेंड हो गया। जब एक्सपेंड हो गया तो इसका वॉल्यूम, इसमें यह खासियत नहीं कि वो दोबारा वो कंट्रैक्ट हो जाए। अब इसमें जो इलास्टिसिटी था वो खत्म हो गया, जिसकी वजह से ये वैसे के वैसे एक्सपेंड रहा। जब एक्सपेंड रहा तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और दूसरा जो है ये प्रोग्रेसिव है, यानी ये बार बार, यानी इसका जो है रोकथाम नहीं है, ये जा रहा है, ये कंटिन्यूअसली जा रहा है, प्रोग्रेसिव है। और ये क्या, ये डीजेनरेटिव है, इसको आप दोबारा जनरेट नहीं कर सकते हो। कुछ चीजें ऐसे जो आप जनरेट कर सकते हो, दोबारा उसको अपनी असल हालत में ला सकते हो, लेकिन ये डीजेनरेटिव है। और क्योंकि डीजेनरेटिव है, क्योंकि जब एल्विलाई जो है एक बार इसका इलास्टिसिटी खत्म हो गया, तब अगर कुछ मेथड्स अगर हो, वैसे ये जो है इरिवर्सिबल बात में पढ़ेंगे कि ये आपको उसको जनरेट नहीं कर सकते। और जब ये डीजेनरेटिव है
तो नंबर ऑफ एल्वेलाई डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ एल्वेलाई की तादाद कम होती जा रही। जब एल्वेलाई की तादाद कम हो गए तब एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो लेस हो जाते हैं। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज लेस हो जाते हैं तो इंसान एक बीमारी में शिकार हो जाता है जिसको हम एम्फीसीमा कहते हैं। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, जिस वजह से ये कॉजेटिव एजेंट जो इसका है वो क्या है, वो स्मोक एंड पोल्यूटेड एयर। वो लोग जो स्मोकिंग करता है या वो लोग जो जिस इन्वायरमेंट में जहाँ पर पोल्यूटेड एयर है उसमें जब रहते हैं तो ये बीमारी ये लोग उनसे इस बीमारी में वो लोग मुब्तला होते हैं जो स्मोक और पोल्यूटेड एयर में। और दूसरा जो है ये इरिवर्सिबल है, ये कोई इस तरह के ट्रीटमेंट नहीं है जिसके जरिए से हम इसको दोबारा रिवर्स कर ले, इसको दोबारा जनरेट कर सके, दोबारा इसको प्योर कर सके, दोबारा इसको बहाल कर सके। इस तरह के कोई मेथड्स नहीं है। अगर है तो ये है कि इसका जो है पॉसिबल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अगर ये तो रेगुलर आपने एक्सरसाइज करना है और अवॉइड स्मोकिंग करना है, यानी स्मोकिंग को आपने खत्म करना है, तब आप इससे बच सकते हो। आज जो हमारी वीडियो था वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर और इससे रिलेटेड जो बीमारियां था वो आज हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया। अगले जो वीडियो होगी वो न्यूमोनिया और इस्तिमा पर होगी। लिहाजा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर टुमारो।